साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोदी केयर आज़ादी क्लब में। और आज आप लोगों के लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है मोदी केयर एनवायरो ग्लोब। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं मोदी केयर एनवायरो ग्लोब की पूरी जानकारी देने वाला हूं और इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो ज़रूर से ज़रूर इसको दबा लें ताकि आपको मेरे हर वीडियोस में जो डीप नॉलेज मैं देता हूँ आपको समय पर मिलती रहें। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्यों ये हमारे और हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा सा आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब है। अगर हम दोस्तों बात करें ये मोदी केयर एनवायरो ग्लोब, अगर मैं पैकिंग की बात करूँ तो बहुत शानदार पैकिंग में ये मोदी केयर हम लोगों को अवेलेबल करा रहा है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके का एक बॉक्स है। और अगर हम बात करें कि इसके चारों तरफ इसकी जानकारी दी गई हुई है कि क्या इसकी क्वालिटीज़ है, क्यों ये आवश्यक है, क्या इसका रेट है, वो सारी जानकारी आपको इस पे मिलेगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों मोदी केयर एनवायरो ग्लोब, तो ये रहा हमारा शानदार पैकिंग के साथ है। 2 कलर में ये दोस्तों आता है, एक हमारा सिल्वर आता है और दूसरा रोज़ गोल्ड कलर आता है हमारे पास में। अगर मैं इसको अनबॉक्सिंग की बात करता हूँ तो ये देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ। ये हमने इसको खोला, जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर आपको एक लीफलेट मिलेगा। लीफलेट में दोस्तों आपको अप्रॉक्स वही जानकारियां मिलेंगी जो आपको इसके बॉक्स में मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या इसकी जानकारियां हैं। तो ये एनवायरो ग्लोब है और इसकी एक खास बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको ग्रीन बिल्डिंग सोसाइटी ग्रीन बिल्डिंग की तरफ से बेस्ट फ्यूचर डिजाइनिंग का अवार्ड मिला हुआ है 2018 में। ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है हम लोगों के लिए। और अगर हम बात करते हैं एनवायरो ग्लोब दोस्तों, तो जो आजकल के रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और रेडिएशन है, उनके द्वारा हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में एक शॉर्ट इसमें जो है नोटिस किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंक्रीज्ड हार्ट रिस्क, ये हमारे हार्ट से, चूंकि हम लोग या तो अपर पॉकेट में रखते हैं या तो लोअर पॉकेट में रखते हैं। अगर आप अपर पॉकेट में रख रहे हैं तो आपके हार्ट संबंधित जो प्रॉब्लम्स है ये उनको बढ़ाता है। अगर दोस्तों हम बात करें ज़्यादा देर लगातार आप बात कर रहे हैं तो उससे आपका ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ता है, वो इसमें शो किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जैसे प्रेग्नेंट लेडीज अगर ज़्यादा फ़ोन का यूज़ कर रही हैं तो उनके लिए किस प्रकार से घातक है वो इसमें चीज़ें नोटिस किया गया है कि अनबॉर्न बेबी और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। लोअर्ड स्पर्म काउंट, अगर आप लोअर पॉकेट में अपने फ़ोन को रख रहे हैं तो दोस्तों ये आपके स्पर्म काउंटिंग्स में भी जो कमी को लाता है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो आपकी पौरुष क्षमता को कम करता है ये। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों ये इसका काम क्या है और किन प्रकार के रेडिएशंस पे ये काम करेगा। तो आप देखिएगा जैसे मोबाइल टावर्स हैं, ये एक प्रकार का जो रेडिएशन फेंकते हैं। जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये हाईली जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होता है इनका, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है उसके साइड इफेक्ट्स को। उसके अलावा जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, वाईफाई हम लोगों के घरों में लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों के घरों में जैसे बात करते हैं कि तमाम तरह के गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, स्विच सॉकेट्स हो गया, चिमनीज हो गई, एलईडी टीवीज हो गए, एसी हो गए, राउटर्स हैं। ये सारे जो गैजेट्स हैं जो भी इलेक्ट्रिक से चलते हैं, ये दोस्तों अपने चारों तरफ एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और उसका जो एक असर होता है या जो उससे तरंगे निकल रही होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं ये हम लोगों के लिए जितनी खतरनाक है, उससे अगर आप अपना और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनवायरो ग्लोब प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। साथ में इसमें एक चीज़ को मेंशन किया गया है कि ये लगभग 300 से 350 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कवर करता है। ये इसमें साफ-साफ दोस्तों मेंशन है, यानी अगर 3 साढ़े 300 स्क्वायर फीट तक का कोई एरिया है तो उसमें ये काम करेगा अगर आप सेंटर में रख देते हैं। लेकिन अगर सपोज़ आपके घर में 2 रूम हैं और बीच में पार्टीशन है तो उस दशा में आपको दोनों के लिए अलग-अलग ग्लोब लेना पड़ता है। आइए निकालते हैं हम अपने एनवायरो ग्लोब को, जो कि बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ये दोस्तों देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये हमारा एनवायरो ग्लोब बहुत बेहतरीन, आप इसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत तारीफ़ करने लायक है। और इसको आप देखेंगे ये एक बाउल शेप में है, बॉल की तरीके से है, और बट इसका जो नीचे का साइड दिया हुआ है ये चपटा हुआ है ताकि आप इसको कहीं पे भी प्लेस कर सके। तो आपको इसको अपने टेबल पे, अपने घर में सेंटर हॉल में या कहीं पर भी आप ऐसी जगह पर इसको रख दीजिए जहाँ से ये गिरने का खतरा ना हो। तो थोड़ा सा आपको इसको अवॉइड करना है कि ये गिर ना पाए। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ तो इसको आपको कभी भी ढक के नहीं रखना है।
इसको ओपन आप करके रखेंगे ताकि इसकी जो वेव्स हैं वो काम कर सकें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको ये न्यूट्रलाइज कर सके। इसको दोस्तों हफ्ते में एक बार आपको चार्ज करना पड़ता है, जैसे कि आपने सनलाइट में इसको रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए, या अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में इसको परमानेंट रख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसमें चार्ज होता रहता है। वैसे ज़्यादा बेस्ट सजेशन आपके लिए ये है कि कहीं ऐसी जगह पे आप इसको रखें जहाँ पे इसको रोशनी मिलती रहे, तो इस तरीके से अपना काम बेहतरीन तरीके से करता रहेगा। इसकी दोस्तों अगर हम एमआरपी की बात करते हैं तो तकरीबन इसका एमआरपी आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे पीछे मेंशन है, ये हम देख रहे हैं, ये पीछे दिया हुआ है। इसमें 4800 रुपये इसकी एमआरपी है और इसका 400 जो है वो डीपी प्राइस है। ये शानदार प्रोडक्ट मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब ये हमारे साथ में है और ये बहुत बेहतरीन पैकिंग में हम लोगों को कंपनी अवेलेबल करा रही है दोस्तों। दोस्तों आज के समय में यदि हम लोग बात करें तो हम लोग चारों तरीके से, चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरे हुए हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं जैसे रेडिएशन का जो इफेक्ट हो रहा है हम लोगों को, चिड़िया हुआ, मधुमक्खियां हैं या गौरिया जैसी चिड़ियां हैं, आज के टाइम में आप देखेंगे तो ये बहुत तेजी के साथ विलुप्त होती जा रही हैं। एक टाइम था कि आपके अगल बगल में जैसे तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, बहुत तरीके से पाई जाती थी, लेकिन आज जैसे जैसे पिछले 15 से 20 सालों में रेडिएशन बढ़ा है या मोबाइल टावर्स बढ़े हैं या ये हम लोगों की लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दुष्प्रभाव ये है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये गिद्ध पक्षी होता था, वो भी आज के डेट में हम लोगों की तरफ से लुप्त हो चुका है। तो ये जो वाईफाई रूटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये जो वेव्स छोड़ रहे होते हैं हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है और ये सारा प्रभाव पिछले 10 से 12 सालों में आ रहा है। अभी अगर हम बात करें दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचाने के लिए और रेडिएशन से आगाह करने के लिए, एक मूवी भी आई थी हम लोगों को जिसे रोबोट 2.0, ये एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार इसमें थे लीड रोल में और ये मूवी हम लोगों को रेडिएशन के खतरों से बचा रही थी दोस्तों। तो साथियों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रोबोट 2.0 नाम की पिक्चर बनाई गई, इसके अलावा आए दिन हम लोगों को समाचार पत्रों में और अनेक तरीके से प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरीके से रेडिएशन हम लोगों के जीवन में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अगर मैं बारे में बात करूं तो आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ये एक पेपर की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये कहता है कि मोबाइल के कारण 20 साल बाद हर घर में एक व्यक्ति पागल होगा। दोस्तों, सवजी ढोलकिया जी ने ये एक रिपोर्ट दी है, देश में किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से रेडिएशन का इस्तेमाल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल यूज़ करने के लिए पकड़ा दिया जाता है। माँ बाप को आपस में कोई बात करनी है, पेरेंट्स को कोई बात करनी है, बच्चा किसी चीज़ की ज़िद करता है तो उसको हम लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो मोबाइल का इतना ज़्यादा उसको लत लग रही है जिसके कारण 20 साल बाद हर घर में एक व्यक्ति पागल होगा, ये कहना है सवजी ढोलकिया जी का। दोस्तों, अब सोचने की बात क्या है कि क्या 20 साल बाद हर घर में एक ही दिन में एक व्यक्ति पागल हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये शुरुआत हो चुकी है और धीरे-धीरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करें मोबाइल देखने से घट रही है लोगों की उम्र, दोस्तों वो लोग जो बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों में मोबाइल देखने से उन लोगों की उम्र घट रही है। अवसाद, टेंशन और इसके अलावा कई तरीके के हार्मोन्स इस तरीके से होते हैं जो हमारे बॉडी पे विपरीत असर डालते हैं। इसके अलावा जैसे ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखा रहा हूँ, रेडिएशन की चपेट में राजधानी। दोस्तों, इसमें एक चीज़ दिखाया गया है जिसमें आप देख रहे होंगे कुत्ते की भी फ़ोटो इसमें दिखाई गई है। इसमें ये दिया गया है कि उस कुत्ते के पेट में कैंसर की जो गांठ निकली, जब उसकी डिटेल जांच हुई तो रेडिएशन उसकी एक वजह निकला। दोस्तों, अभी तक हम सुन रहे थे लेकिन ये आपको मैं कटिंग दिखा रहा हूँ, इन चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है लेकिन ये खतरनाक हमारे लिए है। टावर पे लगाएं रेडिएशन का चेतावनी बोर्ड, ये कहना है कोर्ट का दोस्तों, क्योंकि रेडिएशन टावर इतने ज़्यादा शहर में लगे हुए हैं, हर 1 किलोमीटर में 2-2, 4-4, 5-5 टावर लगे हुए हैं जो कि खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंक रहे हैं और जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक पड़ रहा है। इसके अलावा जन्म से पहले से लेकर बाद तक का खतरा। जी हाँ दोस्तों, जब गर्भ में शिशु आता है उसी समय से उसको रेडिएशन का यूज़ होता है, माता उसकी फ़ोन पे यूज़ कर रही होती है,
वर्किंग वुमेन्स हैं, वो ऑफिस में लैपटॉप लेकर के बैठती हैं, वाईफाई रूटर्स के संपर्क में होती हैं, तो जन्म से पहले से ही उसको रेडिएशन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो उसके जीवन में एक असर डालना शुरू कर चुका होता है दोस्तों। ये देखिए, आपके सामने दिखा रहे हैं 1.25 साल 3 मौतें, फिर भी टावर नहीं है हत्यारा। दोस्तों अगर बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक में अब रेडिएशन एक वजह निकलने लगा है, कॉज ऑफ डेथ के रूप में ये सामने आने लगा है दोस्तों। इसके अलावा सेल ओवर कॉज में कॉज ब्रेन कैंसर। जी हाँ, जब आपको कोई भी मोबाइल लेते हैं तो उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें साफ साफ मेंशन होता है कि 1 घंटे में किसी भी हाल में आप 6 मिनट से ज़्यादा बात ना करें। लेकिन डब्ल्यूएचओ का कहना ये है, अगर कोई व्यक्ति 30 मिनट से ज़्यादा लगातार बात कर रहा है तो उसको ब्रेन ट्यूमर का कैंसर, ब्रेन कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए कई गाइडलाइंस जारी हो रही हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, नहीं तो बाद में पछताएंगे। ये कहना है डॉक्टर तिवारी जी का, जो सीएमओ हैं। दोस्तों पहले ज़माना होता था, मोबाइल से बच्चों को दूर रखा जाता था, और उसके बाद एक ज़माना ऐसा आया जैसे कोरोना हम लोगों के जीवन में आया, और उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया। दोस्तों बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होने लगी, ज़ूम पे और जीमीट पे उन लोगों की क्लासेस चालू हो गई। उसके बाद वही स्कूल वाले जो कहते थे अपने बच्चों को मोबाइल ना दीजिए, बाद में उनका कहना हुआ कि अपने बच्चों को मोबाइल दीजिए ताकि वो पढ़ाई कर सकें। सोचिए दोस्तों, एक छोटा-सा बच्चा जो रेडिएशन की चपेट में आ रहा है, सुबह से शाम तक क्लासेस में बैठ कर के वो अटेंड करता है, उसके बाद वो कोचिंग को भी उसी मोबाइल पे अटेंड करता है, इसके बाद वो थोड़ी देर मोबाइल खेलने के लिए ले लेता है। तो सोचिए कि उसके स्वास्थ्य पे कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। मोबाइल रेडिएशन दोस्तों डीएनए डैमेज करता है, ये समझने की बात है। ये कोई भी लगातार अगर आप ले रहे हैं तो 25% तक डीएनए को डैमेज करता है। ये सब रिपोर्ट्स हैं। मोबाइल के रेडिएशन से गर्भपात व बांझपन का खतरा होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स, ये आज से 20 साल पहले लोगों ने इसका नाम नहीं सुना था। आईवीएफ सेंटर्स, इसका लोग नाम नहीं जानते थे, ये क्या चीज़ होती है, क्या है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करें अलग-अलग शहरों में, तो मेट्रो सिटीज़ में आप बात करेंगे तो आपको सैकड़ों की तादाद में आज की डेट में आईवीएफ सेंटर्स मिल जाएँगे। आधे घंटे तक बात करने से ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा महिलाओं की प्रजनन क्षमता पे असर आता है, उनके प्रेगनेंसी को कंसीव करने की क्षमता में असर आता है। पुरुषों के जो स्पर्म्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी स्पर्म काउंट में कमी आती है। अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा बच्चों के जो मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन है उनकी स्वास्थ्य पे असर डाल रहा है। ये अलग-अलग आए दिन न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं। रेडिएशन को अगर दोस्तों बात किया जाए तो ये एक तरीके का स्लो डेथ है। ये हमारे स्वास्थ्य पे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे इतने ज़्यादा नकारात्मक असर डालता है, जितने सैकड़ों कारण की वजह से एक तरीके से इसको स्लो डेथ भी बोला जा रहा है, एक स्लो पॉइज़न की कैटेगरी में भी ये आ रहा है। दोस्तों मोबाइल रेडिएशन कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, ये भी लगातार हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, और इसमें से आप चाहें तो इनको नज़रअंदाज कर सकते हैं और चाहे तो बचाव ले सकते हैं। मोबाइल बना रहा है बच्चों को रोगी। दोस्तों वो बच्चे जो पहले खेला करते थे, कूदा करते थे, बच्चों का फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ सारी बंद हो गई हैं। भाग-दौड़ की उम्र में, अधिक खेलने की उम्र में जो बचपने में बच्चे खेलते-कूदते नहीं हैं, उनके शारीरिक विकास पे इसका नकारात्मक असर आता है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल 400% ब्रेन कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। ये कहना है आईआईटी प्रोफ़ेसर्स का दोस्तों। इसके अलावा रेडिएशन स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डालता है। ये 1-2 नहीं, आप गूगल पे कभी सर्च करिए दोस्तों, आपको ये डिटेल्स मिल जाएँगी। ये लगातार देख रहे हैं आप टावर की वजह से कितने लोगों के जीवन में बुरा असर आ रहा है। बच्चों को मोबाइल देना 1 ग्राम कोकीन देने के बराबर है। दोस्तों जो छोटे बच्चे बचपन से मोबाइल ले लेते हैं वो बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं, लंबे समय तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है। मोबाइल बच्चों में ड्राई आइज़ की एक बड़ी वजह बन रही है, क्योंकि लगातार ज़्यादा देर तक मोबाइल पर जब आँख लगा कर के बच्चा देखता है तो उसकी वजह से उसकी आँखों का जो लिक्विड होता है हर समय, आँखों से जो एक पानी रिसता है वो पानी धीरे-धीरे सूखने लगता है, जिसकी वजह से जब बच्चा पलकों को झपकाता है तो उसको ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम होने लगती है, वो रगड़ खाती हैं, और वो एक बहुत पेनफुल स्थिति होती है जिसका अभी कोई ख़ास इलाज नहीं है। ऐसी दशा में लगातार डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ देते हैं जो लगातार हर 2-2 3-3 घंटे पर आपको अपनी आँखों में डालना पड़ता है, लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों अब आप सोच ही के देखिए कि कितना मोबाइल नुकसानदायक है, कितना ये रेडिएशन या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैजेट्स जो हैं, जो
हमारे घरों में लगे हैं, हमारे चारों तरफ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में लगे हैं, ये हमको कितना बीमार बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप आज प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो इसका खामियाजा केवल और केवल आप ही को भुगतने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि रेडिएशन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम लोग साइड इफेक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो रेडिएशन के कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं और कुछ इसके जो है वो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन्हीं साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला, अगर हम जो साइड इफेक्ट है रेडिएशन का, या जो इसके सिम्टम्स होते हैं जो इसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड, उनकी बात करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम लोगों के सामने आती है वो होती है स्लीपिंग डिसऑर्डर। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब से जो लोग फ़ोन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, उन लोगों को उन ढंग से नींद नहीं आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने सर के आस-पास में फ़ोन को रख के सोते हैं, उनको भी नींद का प्रॉब्लम होती है। रात में 2 से 3 बार उनकी नींद पड़ती है और कई बार उन लोगों को अच्छे कई दिनों तक नींद ना आने की वजह से सर भारी और अनिद्रा वगैरह और स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होने लगती है। तो जैसे 3-4 बार अगर नींद किसी भी व्यक्ति की खुलती है, तो लगातार नींद में डिस्टर्ब होने की वजह से ये एक तरीके का परमानेंट उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, सर भारी रहता है और मेंटल उन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे हम लोग बात करें, जो लोग ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों में हम लोगों को देखने को मिलता है कि शॉर्ट टर्म उन लोगों को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कई बार उन लोगों को आप देखेंगे कि कोई सामने आया तो ऐसे में उनको ये लगता है कि उस व्यक्ति को उन्होंने कहीं देखा तो है, लेकिन उसका उनको नाम नहीं याद आता है। कई बार जैसे वो कुछ सामान लेने अलमारी में जा रहे हैं, तो अलमारी खोली और उसके बाद खड़े हो जाते हैं कि यार, मैं यहाँ पे लेने क्या आया था, वो चीज़ उन लोगों को याद नहीं रहती है। तो ये शॉर्ट टर्म का एक सिम्पटम है जो लोगों को नज़र आता है कि उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगा है। अगले हम दोस्तों साइड इफ़ेक्ट की बात करें, जो इसका असर होता है उसमें बात करें तो फटीग, हम लोगों को जो एक थकान, आलस्य, ये एक बदन टूटना, ये रेडिएशन का जो एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। जो लोग आप देखोगे कि वाईफ़ाई रूटर्स के ज़्यादा टच में रहते हैं या ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा हो रही होती है, ऐसी जगह पे वो काम कर रहे होते हैं, जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनके अगल-बगल में आप देखेंगे तो लगातार सारे लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, वाईफ़ाई इतने ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि उनकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा होता है, वो उन पे बहुत ज़्यादा होता है। तो उनका एक अलग-सा बदन दर्द और थकान-सी उनकी बनी रहती है, जिसे फटीग कहते हैं। तो ये उनकी परमानेंट प्रॉब्लम हो जाती है और ये लोग तुलना में ज़्यादा शारीरिक काम ना करने के बावजूद भी अच्छी खासी मात्रा में ये लोग थक जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें ब्रेन ट्यूमर, दोस्तों आईआईटी प्रोफ़ेसर्स ने अभी रिसर्च की थी, उन लोगों ने ये बताया था कि जो लोग ज़्यादा देर तक मोबाइल का यूज़ करते हैं, ज़्यादा देर तक फ़ोन पे लंबी बातें करते हैं, घंटों बातें करते हैं, उन लोगों में अगर हम ब्रेन कैंसर का बात करें, ब्रेन ट्यूमर का बात करते हैं, तो ये रिस्क उनके में 400% तक का बढ़ जाता है। जो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चूँकि फ़ोन में की जो मैनुअल आता है उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि 1 घंटे में 6 मिनट से ज़्यादा आप लोगों को बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई लोग इतनी ज़्यादा देर तक बात करते हैं जिनसे ब्रेन ट्यूमर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोअर स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम, दोस्तों आजकल अगर हम बात करें तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत तेज़ी के साथ खुलते जा रहे हैं, जबकि आज से करीब 20 साल पहले बात करें तो किसी को नहीं मालूम था ये आईवीएफ सेंटर्स होते क्या हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स क्या होते हैं। दोस्तों, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, मोबाइल को लोग अपने लोअर पॉकेट में रखते हैं, जिससे स्पर्म्स काउंटिंग में कमी आती है। तो इसकी वजह से ये एक तरीके का प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। पुरुषों और महिलाओं में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के अगली प्रॉब्लम की अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो हार्ट डिजीज। दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोअर पॉकेट या अपर पॉकेट, अगर आप अपर पॉकेट में अपने मोबाइल फ़ोन को रख के चल रहे हैं, तो चूंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है और यहीं पर आपका हार्ट होता है, जिस जगह पे आपकी पॉकेट होती है, तो इससे निकलने वाली जो वेव्स होती हैं, जो साइन वेव्स होती हैं, ये आपके हार्ट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, ये उसको लगातार डिस्टर्बिंग कर रही होती है। तो नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करने की वजह से आपको तमाम तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगती है, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है और हार्ट की अनेक तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती हैं, तो इसलिए आपको, अगर आप अपने हार्ट के पास में मोबाइल को रख रहे हैं, तो भी आपको
इससे बचना चाहिए और अपने हार्ट से मोबाइल फ़ोन को दूर रखना चाहिए। ये दोस्तों अगर बात करें तो अगर आप अपने घर में एक इसको एनवायरो ग्लोब को रख लेते हैं तो ये लगभग 350 एरिया में काम करेगा। साथ ही हमारी एक एनवायरो चिप आती है, अगर आप उसको अपने मोबाइल में लगा लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे पॉकेट के पास आप रख रहे हैं या आप अपनी लोअर पॉकेट में रख रहे हैं तो इसका जो साइड इफेक्ट है ये आपको उससे बचा लेगा। और इस समय अगर बात करें जैसे मोदी केयर का अगर आप एनवायरो ग्लोब ले रहे हैं तो साथ में कंपनी आपको इसीलिए अपने मोबाइल पर एक एनवायरो चिप दे रही है लगाने के लिए, ताकि अगर आप किसी वजह से घर पर नहीं है या आप कहीं बाहर पड़ जाते हैं जहां पे आप अपने साथ एनवायरो ग्लोब को नहीं लेकर के गए हैं तो वहां पर आपकी प्रोटेक्शन के लिए कंपनी आपको ये एनवायरो ग्लोब के साथ में एनवायरो चिप फ्री में दे रही है। हम लोग बात करें एनवायरो ग्लोब की तो जैसे आजकल के टाइम में हम लोग बात करें लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स जैसे जैसे बढ़ रही हैं, लोग अपने यहाँ पर वाटर प्योरीफायर लगवा रहे हैं, एयर प्योरीफायर लगवा रहे हैं, जिनकी एक अच्छी खासी मेंटेनेंस फीस होती है, उनकी एक रनिंग कॉस्टिंग होती है और उनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। उसके बाद में वो बेकार हो जाएंगे और एक टाइम बाद 5-10 साल 15 साल 20 साल तक जब वो पुराने होने लगते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको उनको रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर हम मोदी केयर के एनवायरो ग्लोब की बात कर रहे हैं जो कि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचा रहा है, इसका केवल वन टाइम का आपका इन्वेस्टमेंट है और ये आपको लाइफ टाइम मोबाइल के खतरों से, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनके खतरों से आपको बचाएगा और इसका कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, आपको इसे धूप में रख करके केवल चार्ज कर लेना है। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों ये आपका। अब दोस्तों बात ये आती है कि आखिर ये एनवायरो ग्लोब ऐसा करता क्या है या ये किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, किस तरीके से ये हमारे को एनवायरो ग्लोब जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचाता है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है चाहे या किसी बाहरी ऊर्जा से काम कर रहा है, जैसे हमारे मोबाइल्स हो गए, जैसे एलईडी टीवी हो गई, हमारे घर की लाइटें हैं, ये चिमनीज हैं, ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, दोस्तों ये जितने भी बाहरी ऊर्जा से चलने वाले चीज़ें होती हैं, गैजेट्स होते हैं, इनसे एक वेव निकलती है जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, जो साइन वेव्स होती हैं और उनका एक सेट पैटर्न होता है जो वो उसी वेव्स पे काम कर रही होती हैं। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी की बात करें दोस्तों तो ये हमारी जो बॉडी है ये दोस्तों रैंडम वेव्स पे काम करती है। और रैंडम वेव्स क्या होता है कि जब ये हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संपर्क में आते हैं, यानी कि हमारा बॉडी इन रेडिएशन के संपर्क में आता है, इस एरिया के अंतर्गत आ जाता है, तो हमारी जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ये उसको डिस्टर्ब कर देती है। हमारी जो रैंडम वेव्स हैं उसके पैटर्न में ये डिस्टर्बिंग लगातार कर रही होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को इतनी सारी, जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि ये सारी पहले बताया इतनी तरह की प्रॉब्लम होती हैं, वो इसी वजह से हो पाती हैं क्योंकि आपकी जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा था। जब आप अपने को इस ग्लोब के संपर्क में या आप एनवायरो चिप के संपर्क में ले आते हैं तो वो करता क्या है, वो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनके जो साइन वेव्स होता है उस वेव के पैटर्न को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, आप ऐसे कह सकते हैं, उसको प्योरीफाई कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। दोस्तों ये कभी भी रेडिएशन को खत्म नहीं करता है, याद रखिएगा, रेडिएशन यदि खत्म हो जाएगा तो आप अपने मोबाइल से बातें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेडिएशन होना, वो वेव्स होना जरूरी है तभी आपकी बात हो सकती है। ये समझने की बात है कि ये उसको न्यूट्रलाइज करता है, यानी हमें उसके जो दुष्प्रभाव है उससे बचाता है। जैसे एयर प्योरीफायर है, वो क्या करता है, एयर को नहीं खत्म करता है, वो एयर को प्योरीफायर करता है। वाटर क्या करता है, उसमें से गंदगी को हटाता है। इसी तरीके से ये उसके जो खतरनाक असर हैं ये उससे हम लोगों को बचाता है और कुछ नहीं है, सिंपल सा। इसके अलावा यदि दोस्तों आपसे कोई पूछता है कि इसके अंदर क्या है, तो दोस्तों हम एनवायरो ग्लोब की बात करते हैं तो एनवायरो ग्लोब जो है ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल से बना हुआ है। अब ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल के अंतर्गत आता क्या है, तो दोस्तों ये एनवायरोनिक्स कंपनी जिससे मोदी ग्रुप का टाई अप है, जो हमको ये एनवायरो ग्लोब प्रोवाइड करा रहे हैं, ये इनका पेटेंट है। और आपको जान के खुशी होगी कि ये मोदी ग्रुप के अलावा, मोदी केयर के अलावा ये आपको कहीं से ये प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है। ये एनवायरोनिक्स कंपनी का पेटेंटेड है और केवल मोदी केयर के थ्रू आपको ये मिल सकता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।